बच्चों चैप्टर 2 जो है वर्ग समीकरण, वहाँ से एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। सवाल है, यदि वर्ग समीकरण 3x² - kx + 48 = 0 का मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इस वक्त इस सवाल को सबसे पहले आपको समझने के लिए आपको ये नियम की जानकारी तो होगी ही। अगर नहीं है तो पहले हम ये नियमों को देख लेते हैं जो सामने यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए डेल्टा, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यदि डेल्टा बराबर 0, डेल्टा मैं किसे रेफ़र कर रही हूँ, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगुलर शेप दिख रहा होगा, इसे मैं डेल्टा शब्द से रेफ़र कर रही हूँ, जिसे हम विवेचक भी कहते हैं। आपने विवेचक यानी b² - 4ac का मान निकालना सीखा होगा इससे पहले। तो विवेचक यानी कि जो डेल्टा है अगर 0 के बराबर हो तो ऐसे में जो वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं वो वास्तविक और समान होते हैं। यदि डेल्टा 0 से बराबर हो, 0 से बराबर होने का मतलब क्या होता है बच्चों? 0 से बराबर होने का मतलब होता है धनात्मक होना। यदि डेल्टा धनात्मक हो तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो भी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं लेकिन अलग अलग होती हैं। जब डेल्टा 0 के इक्वल था यानी बराबर था तब समान और वास्तविक थे दोनों मूल, और जब डेल्टा पॉजिटिव है यानी धनात्मक है तो दोनों अलग अलग हैं, वास्तविक हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि डेल्टा इज़ स्मॉलर दैन 0, मतलब इसका अर्थ होता है कि डेल्टा नेगेटिव नंबर है, विवेचक का मान ऋणात्मक है, तो ऐसे में वर्ग समीकरण के जो मूल होते हैं वो रियल नंबर्स होते ही नहीं हैं, मतलब वास्तविक संख्या नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन दी है। अब जब सवाल पर आएंगे बच्चों, सवाल पे जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें बताया गया था कि दिए गए वर्ग समीकरण का मूल कैसा है? वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान की कंडीशन आपने ध्यान होगी कब देखी थी? जब डेल्टा 0 के बराबर था तब। डेल्टा यानी कि विवेचक जो है जब 0 के समान होता है तब ऐसा होता है कि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि b² - 4ac बराबर होता है 0 के। डेल्टा का मतलब होता है b² - 4ac। इसीलिए दिए गए कंडीशन से हमें एक बात ज़रूर जाहिर हो गई है कि डेल्टा 0 के बराबर है। इसका मतलब है b² - 4ac 0 के बराबर है यानी 0 के बराबर है। अब हमें इसके लिए क्या करना होगा? b² - 4ac बराबर 0 इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। उसके लिए हमें a, b और c, क्योंकि इस फॉर्मूला क्या कहता है? b² - 4ac में b है, a है और c है, तो हमें पहले इनकी वैल्यूज़ चाहिए। तो वैल्यूज़ कैसे निकलती है बच्चों? वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप जो होता है ना बच्चों, वो होता है ax² + bx + c = 0। ये वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप है। और हमारे पास जो समीकरण प्रश्न में मिला है वो ये है। क्या? देखिए 3x² - kx + 48 = 0, ये हमें प्रश्नानुसार प्राप्त है। यदि आप दोनों की तुलना करेंगे, सामान्य स्वरूप की और दिए गए वर्ग समीकरण की, तो आपको प्राप्त होगा कुछ इस तरह से मान। a का मान देखो आपको क्या दिख रहा है? a की जगह x² के बदले x² है, x² के बदले कौन है? x² है। चरांक मतलब वहाँ पर कोई भी चरांक हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं x ही हो, x के बदले m² हो सकता है, n² हो सकता है, कुछ भी हो। आई मीन टू से कि चरांक आपको नहीं गौर करना है। इस वक्त a के बदले में जो संख्या आपको दिखलाई दे रही है ना 3, वो देखना है। तो a का मान कितना है बच्चों? 3 है। a का मान कितना है? 3 है। वैसे ही आप b के ऊपर गौर करिए, b का मान आपको प्लस b के बदले में ऊपर के समीकरण में क्या दिख रहा है? -k दिख रहा है ना, तो प्लस b की वैल्यू क्या होगी बच्चों? -k। और वैसे ही c का मान आपको देखो प्लस c के बदले में क्या दिख रहा है? प्लस c के बदले में +48 दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए, प्लस c के बदले में आपको क्या दिखाई दे रहा है? +48 दिख रहा है, इसीलिए c का मान हमने क्या निकाला है? 48। अब आपको करना क्या है? मैंने आपको बताया था कि प्रश्न की कंडीशन से हमारा जो फॉर्मूला बना है वो कुछ इस तरह से है, b² - 4ac बराबर 0। यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रश्नानुसार मूल वास्तविक और समान है, इसीलिए डेल्टा बराबर b² - 4ac बराबर 0 ऐसा
इस कंडीशन से हमें ये समीकरण प्राप्त होता है। और इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल मान रखना है, बी का मान, ए का मान, सी का मान, इस तरह से मान रखना है। तो देखिए जैसा जैसा फॉर्मूला आपको बता रहा है वैसे वैसे मान रखते जाना है। बी का मान -k है तो -k का आपको वर्ग लेना है, माइनस है तो माइनस लिखा है, 4 है तो 4 लिखा है। ए के बदले में आपको रखना है कौन सा मान, 3, क्योंकि हमने देखो ए का मान क्या निकाला है, 3। सी का मान आपको क्या रखना है, 48 यानी 48, और इक्वल टू 0 वो भी आपका फॉर्मूले के हिसाब से है। अब आपको इसको हल करना है। -k का जब आप वर्ग लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, -k का जो स्क्वायर होता है वो k स्क्वायर बन जाएगा। और इसके आगे आपको दिख रहा है -4 × 3 × 48, इंटू यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है मल्टीप्लिकेशन का साइन, लेकिन 4, 3 और 48 के बीच में कौन सी क्रिया होनी है, गुणा की क्रिया होनी है। तो 4 × 12 और 12 और 48 का जब आप गुणा करेंगे तो आपको 576 यानी 576 प्राप्त होगा। और इसके बाद देखिए k स्क्वायर - 576 = 0, ये समीकरण इस तरह से बनता है। और ये समीकरण तैयार होने के बाद 576 जो है -576 जो है उसका पक्षांतरण होने पर वह बन जाएगा +576 यानी धन 576। और फिर आपके पास देखिए k स्क्वायर बराबर आता है 576। अब 576 जो है ये आपको पता है 24 का वर्ग होता है। तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे और वर्गमूल लेने पर k का मान हमें मिलेगा 24। k का मान हमें क्या मिलेगा बच्चों, 24। तो इस तरह से यह सवाल हल होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और आप और भी इसी तरह से सवाल मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जिन लोगों को इन सवाल में समझने में कोई तकलीफ़ आती है उनसे कृपया मेरा ये जो वीडियो है ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये डेफ़िनेटली उनको भी लाभ पहुंचाएगा। अच्छा, तो अब मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।